दोस्तों एक फैमिली होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह पापा बहुत खुशी में अपना फोन हिलाते हुए घर के अंदर इंटर होते हैं और सबको बहुत खुशी से दिखाते हैं कि ये देखो मेरी सैलरी आ गई है। उनके फोन पे एक्चुअली सैलरी का मैसेज आया था कि सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। और तभी पीछे किचन से मम्मी की आवाज आती है कि स्कूल की फीस भी भरनी है। और उनका बेटा जो कि गेम खेल रहा था वो कहता है कि पापा मेरे शूज कब आएंगे। और बेटी तभी पीछे से बोलती है कि पापा मेरी ट्यूशन फीस को भूल मत जाना। ये सब चीज़ें चली रही होती हैं, ये सारी बातें फैमिली में चली रही होती हैं कि पापा के फ़ोन पर 2 मैसेज आते हैं, एक उनके घर की ईएमआई का और दूसरा उनकी कार की ईएमआई का। अब पापा टेंशन में फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। ये सोच रहे होते हैं कि यार सैलरी तो आ गई है, सारे खर्चे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ईएमआई बच रही है, वो कैसे हम पे करेंगे। इस टेंशन में वो उदास बैठ के एक कोने पर ये सोच रहे होते हैं। तभी मम्मी क्या करती हैं, वो एक गुल्लक लेके आती हैं और उनके सामने रख देती हैं। कहती हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ पैसे अलग से बचा के रखे हुए थे, तो ये लो और वो जो बाकी की दूसरी ईएमआई है उसको पे कर दो, और जो महीने का बाकी का खर्चा है हम इससे काम चला लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पापा की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और वो कहते हैं कि चलो इस महीने का खर्चा तो चल जाएगा। यही है मिडिल क्लास की असली कहानी। सैलरी आती है, खर्चे लहराते हैं, लेकिन हर बार महीने के आखिरी में मम्मी का गुल्लक हीरो बन जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मिडिल क्लास की इनकम, मिडिल क्लास के खर्चे और मिडिल क्लास की बचत को कैसे बैलेंस करना है उसकी बात करेंगे। और मिडिल क्लास इसको करता कैसे है ये भी पूरी बात करेंगे। लेकिन घबराइए मत, ये आपको टेंशन में नहीं डालेगा, बल्कि आपको एकदम मजेदार तरीके से और समझदारी से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। हर मिडिल क्लास फैमिली में सैलरी का एक ही शेड्यूल होता है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती तो है, लेकिन दूसरे दिन ही ऐसा लगता है कि सैलरी गायब। अरे भाई, ईएमआई, बिजली का बिल, स्कूल की फीस और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, इन सबको निपटाते निपटाते सैलरी बचती ही कहाँ है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। सैलरी के जाते ही कहानी शुरू होती है उधार की। पापा अपने दोस्त से कहते हैं, अपने कलीग से कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा पैसे उधार देते, अगले महीने चुका देंगे। लेकिन अगले महीने फिर से यही चीज रिपीट होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का एक जो औसत मिडिल क्लास आदमी है, उसका जो 30% इनकम का है ना, वो लोन और ईएमआई में चला जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको पहले से बजट बनाना होगा कि आपकी जो सैलरी है ना, उस सैलरी के हिसाब से अपने खर्चों को डिवाइड करें, ना कि खर्चों के हिसाब से सैलरी को डिवाइड करें। क्योंकि जब आप खर्च करते चले जाएंगे तो महीने के लास्ट में आपको उधारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपना बजट बनाएंगे कि हमें कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और कितनी सेविंग करनी है, तो आपके पैसे बचे रहेंगे, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक बार उधार लेने लगते हो ना, तो ये साइकिल चलता जाता है और समय के साथ ये साइकिल बढ़ता ही चला जाता है, जो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस देता है। और हाँ, आपकी जेब में जो क्रेडिट कार्ड पड़ा है ना, उसको बंदूक की तरह इस्तेमाल करें। बंदूक की तरह कैसे इस्तेमाल करना है, इसका मतलब ये है कि जब जरूरत पड़े, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े, तब उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ मजे की शॉपिंग के लिए उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। खर्चे बढ़ जाने से फिर आपकी सैलरी आएगी, फिर आप सोचेंगे क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं, वो बिल अगर ज़्यादा हो गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपकी बाकी के खर्चों में कटौती करेंगे। हो सकता है आपकी कोई ईएमआई ना जाए, और जब आप कोई ईएमआई स्किप कर देते हैं तो उसका जो ब्याज होता है वो बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उस पर पेनाल्टी लग जाती है। ऐसे में स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो एक महीने में जब आप कोई स्किप करते हैं ईएमआई, तो उसमें थोड़ा सा लगता है, 200-400 का फाइन लगता है। आप सोचते हो चलो ठीक है, लेकिन जब वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाता है ना, हज़ारों में पहुंच जाता है, लाखों में पहुंच जाता है, तब आपको लगता है कि यार काश उस टाइम मैंने इस चीज़ को स्किप ना किया होता। और क्रेडिट कार्ड को जब आप ऐसा यूज़ करने लगते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। और जब भी आप बाहर जाते हैं, पैसे जेब में नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आप ये सोचते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड तो है, चलो स्वाइप कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगले महीने नहीं तो अगले महीने, या फिर उसकी मिनिमम पेमेंट करते चले जाते हैं। और फिर वो बर्डन जब एक साथ आता है तो स्ट्रेस में रहते हैं आप, और उस वजह से आपकी पूरी फैमिली की जो खुशियां हैं, उसके जो खुश रहने की वजह है, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर वो लगातार बहुत टाइम तक टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करिए, लेकिन उसकी जो उधारी है ना, उसको चुकाने के लिए हमेशा रेडी रहिए। दूसरा है बचत का सपना और मम्मी की गुल्लक। मिडिल क्लास और बचत का रिश्ता ऐसा है जैसे मुंबई का ट्रैफिक। हर कोई करना तो चाहता है, लेकिन सब फंस जाते हैं। महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती है ना, तो हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि इस महीने कम से कम 5,000 तो हम बचाएंगे ही। लेकिन महीने के आखिरी में अगर 500 भी बच गए ना, तो बहुत बड़ी
बड़ी बात है। अब यहाँ पर मम्मियाँ सबसे आगे होती हैं। हर मिडिल क्लास मम्मी के पास एक गुप्त गुल्लक होती है। जब भी पापा परेशान होकर कहते हैं कि यार अब पैसे कहाँ से आएंगे, एक ईएमआई तो बच गई है, इसकी पेमेंट कहाँ से करेंगे, तभी मम्मी अपने गुप्त गुल्लक से पैसे निकाल के आती हैं और कहती हैं कि ये मैंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे, तो इनसे काम चला लो इस महीने। तो दोस्तों एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें थोड़े थोड़े पैसे सेव करना चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि आप 5-10 हजार सेव करो। अगर आप 5-10 हजार सेव नहीं करते हो तो महीने के 500 रुपए सेव करते चलो, क्योंकि जब आप छोटी छोटी सेविंग करते हो ना तो लॉन्ग टर्म में ये सेविंग बड़ी हो जाती है, और जब आप इसको सही जगह पर रखते हैं तो ये पैसे हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं। तो सेविंग करिए, ये बहुत ही जरूरी है। थोड़ी करिए लेकिन करिए जरूर। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट से डर क्यों। दोस्तों मिडिल क्लास और इन्वेस्टमेंट का रिश्ता ऐसा है ना जैसे पुरानी फिल्मों के दो हीरो जब भी मिलते हैं लड़ना शुरू कर देते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट की बात करता है तो पापा का एक डायलॉग फिक्स है, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, ये जुआ है जुआ। और जब कोई एसआईपी की सलाह देता है तो सुनने को मिलता है कि ये सब अमीरों का खेल है, इसमें इतनी जल्दी रिटर्न नहीं मिलता बेटा। और इसी थिंकिंग की वजह से भारत में सिर्फ और सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में ढेर सारा रिटर्न इकट्ठा कर सकते हो, जो आपके रिटायरमेंट के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपको पैसों की कमी कभी नहीं होने देगा। एसआईपी की पावर को समझिए। एसआईपी में जब आप थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं ना तो ये कंपाउंड होता है। इसमें जो रिटर्न मिलता है ना वो कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होता है, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे होके ये कंपाउंड होता जाता है। लेकिन ये आपको शुरुआत में कम दिखेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपने पैसों में एक चमत्कार रूप से, मतलब एक मैजिकल रिटर्न देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ही अच्छे पैसे बना के दे सकता है। लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्वेस्टमेंट का डर छोड़िए और अपने अमीर बनने का पहला कदम उठाइए। नंबर 4, इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। मिडिल क्लास का इमरजेंसी फंड क्या है? शादी के लिए रखा सोना। अरे बेटा इसको छूना मत, ये फ्यूचर के लिए है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जब भी आपके घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर आपकी जॉब चली जाती है या फिर किसी भी तरीके से आपको ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये इमरजेंसी फंड ही आपके काम आता है। जब आप इमरजेंसी फंड को सेव करके रखते हैं, एक इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं, तो कभी भी आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास वो पैसे रखे होते हैं और आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आता है, आपको टेंशन भी नहीं होती है और आपकी लाइफ स्मूथ हैप्पीली चलती रहती है। आपके परिवार वाले भी खुश रहते हैं। डेटा क्या कहता है पता है आपको? भारत में सिर्फ 20% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता है। सोचो, सिर्फ 20% फैमिलीज के पास, वो भी सिर्फ 6 महीने का। ये तो अच्छी बात है कि चलो 20% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाकी के 80% लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के 80% सिर्फ स्ट्रेस में जी रहे हैं और खुद को कोसते रहते हैं कि यार मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मुझे पैसों की जरूरत है। और इस चक्कर में वो दूसरों से उधार लेते हैं और उस उधार के ब्याज को भरते भरते अपनी जो पूंजी है उसको गंवा देते हैं। कभी कभी तो अपना घर गिरवी रख के वो पैसे लेते हैं और फिर वो घर भी उनका चला जाता है। कभी कभी गाड़ी रखते हैं, कभी कभी सोना गिरवी रखते हैं पैसों के चक्कर में। तो जब आप इमरजेंसी फंड बचा के रखते हैं तो ना आपको सोना गिरवी रखने की जरूरत है, ना अपना घर गिरवी रखने की जरूरत है, और वो सारी चीजें आपके पास रहती हैं और चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और सबसे जरूरी चीज जो जिंदगी में है कि आप खुश रहते हो, आपके दिमाग पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस जीवन के लिए। नंबर 5, फ्यूचर प्लानिंग का सपना। मिडिल क्लास का फ्यूचर प्लानिंग का सपना क्या है पता है आपको? बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और खुद का रिटायरमेंट। लेकिन हकीकत क्या है पता है आपको? कि 60% जो भारतीय है ना वो रिटायरमेंट प्लानिंग करते ही नहीं है। उनको इसको सीरियस लेना ही नहीं है। कहते हैं यार जब की जब देखी जाएगी। और आज की जो नई जनरेशन है उसकी तो बात ही मत कीजिए आप। आज की जनरेशन पता है क्या सोचती है? वो कहती है हम जो आज कमा रहे हैं वो हम आज खर्च करेंगे, बाकी जब होगा तब देखेंगे, कल किसने देखा है। और पापा क्या कहते हैं कि बेटा हमारी पेंशन तो तुम ही हो, तुम ही सारी जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन पता है दोस्तों, हमें इस चीज को इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप एनपीएस में, पीपीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो रिटायरमेंट में आपके पास एक ढेर सारा बहुत बड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाता है और फिर आप फाइनेंशियली फ्री भी होते हैं। आपको खुद के पास भी ढेर सारे पैसे होते हैं,
प्लस आप अपने बच्चों के लिए भी एक बड़ा फंड छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब सारे पैसे तो आप खर्च नहीं करोगे। अगर खर्च भी करोगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप प्रॉपर्टी लोगे या कुछ भी चीज़ें आप करोगे तो वो भी आपकी फैमिली के ही काम आनी है। तो आपका रिटायरमेंट आपकी जिम्मेदारी है, आपका फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है फ्यूचर में जिसके भरोसे आप बैठे हो, मान लो आप अपने बच्चे के भरोसे बैठे हो, तो वो भी इस स्ट्रेस में काम करेगा कि यार पैसे नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ढेर सारी इनकम करनी है। और जब स्ट्रेस में कोई चीज़ की जाती है ना, तो वो काम सही से होता नहीं है। तो जब आपके पास पैसे भी होंगे तो बच्चा भी टेंशन फ्री रहेगा कि चलो मुझे ये काम करते जाना है, इसमें अब मुझे पूरी मेहनत करनी है, तो वो टेंशन फ्री होकर काम करेगा, तो उसका काम भी अच्छा होगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, मिडिल क्लास की ये कहानी मजेदार तो है, लेकिन इससे हमें ढेर सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहली चीज सीखने लायक है वो ये कि आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है। दूसरा, सेविंग को प्रायोरिटी देनी है। पहले सेविंग वाले पैसे निकालने हैं, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें अपने खर्चों को करना है। तीसरा, बचाए हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। चौथा, एक इमरजेंसी फंड बना के रखना है जो कि बुरे वक्त में हमें काम आएगा, क्योंकि बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता। और पांचवा और सबसे जरूरी जो चीज आपको करनी है वो ये कि आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये अभी से शुरू कीजिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपके पास टाइम कम होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करें। दोस्तों, पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी सही लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और ये वीडियो बाकी लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।